और अब बात करेंगे बीजेपी से कांग्रेस के हो चुके दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी की। जयवर्धन जोशी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के साथ हूं और काम करता रहूंगा। पिता का अपना फैसला है, मैं दादाजी के रास्ते पर चलूंगा। जयवर्धन ने पिता दीपक जोशी को भी समझाने की कोशिश की थी। तो वीडी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए जयवर्धन जोशी पहुंचे। हालांकि दीपक जोशी कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, लेकिन जयवर्धन जोशी अभी भी बीजेपी के साथ बने हैं। तो जी भी अब क्या करने वाले? आप तो युवा मोर्चा की बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। जी, उनको मैं वही जानकारी देने आया था कि युवा मोर्चा का जो नवमतदाता युवा चौपाल अभियान चल रहा है, उसके निमित्त हम चौपालें लगा रहे हैं और आगे भी उस प्रकार की चौपालें लगाते जाएंगे। अभी शाजापुर में काला पीपल, जो जहां का मैं प्रभारी हूं, उस विधानसभा में हमने 2 चौपालें लगाई थी और आगे भी और चौपालें लगाने का उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो किस तरह का मार्गदर्शन मिला अध्यक्ष जी की तरफ से? उन्होंने क्या कहा? काम करते जाओ और ताकत के साथ काम करो। उसी ताकत के साथ काम कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक है जी भी, एक चूंकि दीपक जी खैर पिता हैं आपके, तो पिता और बेटे का एक संबंध तो अलग होता ही है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन अब आप 2 पार्टी में होगा, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी से हमेशा जुड़े रहे, आपके दादाजी आपके वो, तो चीज़ें क्या कुछ प्रभावित कर रही है? क्या मन में कोई बातें आती है? ये देखिए, भारतीय परंपरा अनुसार पिता का स्थान सबसे बड़ा होता है। जब प्रभु श्री राम को राजा दशरथ ने अयोध्या भेजा था, वनवास के लिए भेजा था, तब भी उन्होंने उनके फैसले का सम्मान करा था। कोई कुंठा उसके प्रति नहीं पाली थी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पिता का सम्मान है, वो हमेशा रहेगा और सबसे ऊपर रहेगा। पर मेरा पार्टी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरी ताकत से निर्वहन कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। दादाजी एक संत के रूप में उनको उपाधि है, बल्कि लोग कहते हैं कि सियासत के संत। और मैं जेबी को भी देखता हूँ कि उसी तरह का एक मिजाज, उसी तरह का जब भी आपसे मुलाकात होती है, तो क्या उसी लाइन पर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं? उसी लाइन नहीं, मेन मुख्य रूप है पार्टी की विचारधारा। उस पर तो मैं आगे बढ़ूंगा ही, और उनसे जो मैंने सीखा है दादाजी से, वो तो मेरी पूंजी है, वो तो हमेशा मेरे साथ रही। दादाजी कुछ बातें याद आती है? नहीं, सभी याद है। वो तो ऐसे कुछ मुख्य रूप से ऐसी कुछ विशेषकर बात नहीं है। उन्होंने बस यही सिखाया जीवन में कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो। वो मैं करता रहता हूँ। अभी जब उन्होंने पिताजी ने ज्वाइन किया, उसके बाद आप दोनों की बात हुई कुछ? नहीं, ऐसी निजी बातें हैं, मुझे नहीं लगता वो ऐसे करनी चाहिए। पिता पुत्र के बीच की बात है। हाँ, पर सम्मान उनका वही है। स्वाभाविक है, रहेगा। पिता है वो, आपका सम्मान तो करना ही है। आप बेटा, वो पार्टी अलग होती, राजनीति अलग मुद्दा है, और पिता और बेटे का संबंध तो अलग होता है। अब क्या और आगे क्या कर रहे हैं जी? मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, तो जो भी कार्य मुझे संगठन द्वारा दिए जा रहे हैं, मैं उसको कर रहा हूँ। साथ ही साथ व्यावसायिक प्रकोष्ठ का भी दायित्व है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का कार्य मैं कर रहा हूँ। तो दीपक जी के जाने से कोई बातें आड़े तो नहीं आएंगे आपके काम करने में? नहीं, मेरे पिताजी ने आज तक कभी भी ऐसे हस्तक्षेप नहीं करा है। उन्होंने फ्री हैंड दिया है। कभी भी जीवन में जो करना चाहूँ, तो ऐसे हस्तक्षेप तो नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी भी कहा होगा उन्होंने कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम। नहीं, ऐसा तो नहीं। जो कार्य है वो करते रहो, ये है जो तुम्हें ठीक लगे। चलिए, जे भी है, युवा यूथ है एक, और निश्चित रूप से 2023 की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो कह भी रहे हैं कि तमाम तरह के काम हमें करना है। जो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी सौंपी है, दादाजी की जो विरासत है, उस लाइन पर आगे बढ़ने की तैयारी है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, भोपाल।